everyone, welcome to our channel Two Broke Doctors, and I'm Dr. Shivani. And if you are wondering how to get stable and respectable job in central government, then doctors, this video is for you. Yes, today we'll talk about UPSC. आज मैं आपको इसकी सैलरी, हाउ टू गेट इन, इसका सिलेबस एंड कहाँ कहाँ आपकी जॉब लग सकती है, हाउ इज़ इट, सब कुछ एक ही जगह यहाँ पे आपको बस मिलने वाला है. सो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा. तो गाइज यूपीएससी है क्या? इट इज़ अ कंबाइंड मेडिकल सर्विस कंडक्टेड बाय यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन टू रिक्रूट डॉक्टर एवरी ईयर फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज. फ्रॉम दिस यू कैन गेट इनटू इंडियन रेलवेज, सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, फैक्ट्री सर्विसेज. सो ऑल दीज डिपार्टमेंट यू कैन इजीली गेट इनटू. लेट्स टॉक अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. गाइज, आपको इसके लिए इंडियन सिटीजन और एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए. आप 32 ईयर्स के अंडर होने चाहिए. और कुछ कैटेगरीज में एक्सेप्ट जनरल ये है ना क्राइटेरिया थोड़ा रिवाइज हो सकता है, ये एज एक्सटेंड हो सकती है. थर्ड, आप मेडिकली फिट होने चाहिए अंडर देयर नॉर्म्स. तो लेट्स टॉक अबाउट एग्ज़ाम पैटर्न. तो गाइज ये 2 शिफ्ट में होता है, सिंगल डे में होती है वो दोनों शिफ्ट. 2 आवर्स का पेपर होता है, प्लस इट्स एन OMR पेपर. जी हाँ, मेक श्योर यू नो दिस कि ये पेपर OMR वाला एग्ज़ाम है. इट्स नॉट एन ऑनलाइन पेपर लाइक नीट, यूजी और INS सेट. ठीक है, इसमें आपका जो पेपर 1 होता है वो 2 घंटे का होता है और टोटल 250 मार्क्स का होता है. जनरल मेडिसिन और पीडिया आती है उसमें. जनरल मेडिसिन में 96 क्वेश्चंस आते हैं एंड पीडिया इट इज़ अराउंड 24 क्वेश्चंस. नेक्स्ट पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में हमारे 3 सब्जेक्ट्स आते हैं मेन ग्रॉसली, सर्जरी, PSM एंड गाइनी. ठीक है, ये सब में 40 क्वेश्चंस आते हैं. अगेन ये 250 मार्क्स का होता है और इसमें भी ये भी 2 घंटे का होता है. तो टोटल 500 का आपका रिटन पे आपका ऑफलाइन पेपर हो गया एंड देन 100 मार्क्स का आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है अगर आप ये पेपर क्लियर करते हैं, जहाँ पे आपको दिल्ली में बुलाया जाता है फॉर इंटरव्यू. और वहाँ अगर आप क्लियर करते हैं तो आप फिर एग्ज़ाम यूपीएससी में सेलेक्ट हो जाते हैं. तो गाइज, अब सिलेबस ओवरव्यू की बात करूँ तो इसमें जो आती हैं चीज़ें वो वही हैं जो आपने बेसिक एमबीबीएस में पढ़ी हैं, बस येस इट इज़ मोर एप्लीकेशन बेस्ड देन द मेमोरी बेस्ड. तो अगर मैं पेपर 1 की बात करूं तो जनरल मेडिसिन में आपको फोकस करना है कार्डियो, न्यूरो, रेस्पी, इमरजेंसी एंड इन्फेक्शन डिजीज़ में. एंड पीडिया में आपको फोकस करना है इम्यूनाइजेशन में और ग्रोथ माइलस्टोन में, कॉमन कंडीशंस हो गई उनमें. तो ये वाला एरिया है जहाँ आपको अपना ज़्यादा फोकस देना है. सेकेंडली, अगर मैं बात करूँ पेपर 2 की तो गाइनी में आप प्रेगनेंसी पे, कॉन्ट्रासेप्शन पे, सम कॉमन गाइनी कंडीशंस पे फोकस करें. सर्जरी की बात करूँ तो बर्न्स हो गए, वुंड हीलिंग हो गई, सर्जिकल जनरल कंडीशंस हो गई. एंड PSM की बात करूँ तो PSM में आपको वैक्सीन्स पे ध्यान देना है, एपिडेमियोलॉजी पे ध्यान देना है एंड नेशनल हेल्थ प्रोग्राम. येस गाइज, वेरी स्कोरिंग नेशनल हेल्थ प्रोग्राम रिसेंटली सरकार ने जो लॉन्च किए हैं वो भी आपको याद होने चाहिए. तो बेसिक कॉमन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है वो भी आपको याद होने चाहिए एंड ये बहुत ही बेसिक स्कोरिंग एरिया है. तो ओवरव्यू की बात करूं तो आपको कुछ कुछ जगह ज़्यादा फोकस देना है इस पेपर के लिए. इफ़ यू वांट टू नो हाउ टू क्रैक दिस पेपर, सिंपल स्ट्रैटेजी है. आपको जो मैंने कोर सब्जेक्ट्स बताए उन पे ज़्यादा फोकस करना है. जी हाँ, नीट PG किससे थोड़ा सा डिफरेंट है. आपको हर एरिया में नहीं जाना है, उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे अपना ज़्यादा ध्यान देना है. उसके अलावा गाइज, PSM इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डू नॉट स्किप इट. डू नॉट थिंक कि यार PSM ही तो है या उसको वीक आप नहीं अफोर्ड कर सकते उसका वीक होना. हाई यील्डिंग है काफ़ी. रिवाइज PSM प्रॉपरली. देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना इज़ मस्ट. जी हाँ, आप कोई भी गाइड बुक ले सकते हैं और उससे प्रीवियस ईयर पेपर रिवाइज कीजिए क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं. आप पुराने पेपर्स देखेंगे तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड हैं. तो येस, फॉर UPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना इज़ अ मस्ट.
So if you're wondering what's your job after you clear CMS, तो let me tell you, you'll be get posted in central jobs, ठीक है, एज अ मेडिकल ऑफिसर और असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर डिपेंडिंग ऑन द डिपार्टमेंट. अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो ये वेरी करती है फ्रॉम 56,100 रुपीज़ टू 1,77,000. ठीक है, ये इसके अलावा आपको पर्क्स भी मिलते हैं, हाउस रेंटिंग अलाउंस भी मिलता है, DA भी मिलता है, आपको ट्रैवल मिलता है, पेंशन मिलती है और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. तो इन हैंड सैलरी इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई एम टेलिंग यू. इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इट्स अ डिसेंट जॉब. मोस्ट पोस्टिंग्स में आपको इमरजेंसी या नाइट ड्यूटी नहीं है. इट्स 9 to 5 जॉब. वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है, उस अकॉर्डिंग पे भी अच्छी है और आपको अच्छे खासे पर्क्स भी मिल जाते हैं. और अब लास्ट पार्ट पे आते हैं, व्हेन टू अप्लाई एंड इम्पॉर्टेंट डेट्स. देखो इसका नोटिफिकेशन जो आता है वो अराउंड अप्रैल एंड मई के अराउंड आता है. फिर ये एग्ज़ाम होता है जुलाई और उसके बाद एंड नवंबर के अराउंड आपको अगर क्लियर हो जाता है तो इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, जो कि आपको दिल्ली जाना होता है. ठीक है, तो इन द एंड आई वुड लाइक टू से, अगर आप मेडिको हो और आप चाहते हो एक सिक्योर्ड और एक वर्क लाइफ बैलेंस वाली जॉब मिले जहाँ आपके एक डिसेंट सैलरी हो, देन दिस जॉब इज़ फॉर यू. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि इसके लिए आपको कोई इंसेन प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है, लाइक कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं है लाइक वी डू इन नीट PG. और कंपैरेटिवली कंपटीशन इसमें कम है एज़ कम्पेयर टू नीट PG. ठीक है, तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है जहां आपको एक अच्छी सिक्योर जॉब मिल रही है. एंड गाइस इसका एक और फ़ायदा है कि आपको अपनी नीट PG के लिए इसमें बीच में एक पेड छुट्टियां भी मिलती हैं. येस, आप अपनी नीट PG का कंप्लीट करके दोबारा इसको ज्वाइन कर सकते हैं. तो इट्स अ गुड ऑप्शन फॉर पीपल हु वांट अ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब जहाँ पे आपको रिलैक्स्ड और एक अच्छी वर्क लाइफ बैलेंस मिल जाती है. थैंक यू. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब.